इस वक्त जो है आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, जल्द से जल्द अपनी एस्ट्रोलॉजी जो है मालूम करना है, मालूम कर लें क्या हो रहे हैं, हालात कब सही होंगे, हम सब परेशान हैं। बहरहाल इस वक्त जो है काशिफ रजा के बारे में हारिसा बात करनी है, जो उनकी वालदा कंवल ने फ़ोन किया 12 जनवरी 1987। वो ACCA बैंक में जॉब कर रहे हैं, ही इज़ देयर, और साथ साथ वो जानना चाहती हैं कि आजकल कुछ ज़्यादा परेशानियां हैं उनको, तो वो परेशानियां कैसे टलेंगी, क्या करना चाहिए, और साथ साथ जो है पसंद की शादी आया हो, जो जिस लड़की का नाम फौजिया है, वो लड़की को पसंद करते हैं और उस लड़की पसंद की शादी होगी या नहीं होगी। अंबर, इट इज एस्ट्रोलॉजी में आ जाएगा पसंद की शादी है या नहीं? हाँ, इट इज़ वेरी पॉसिबल। लेट मी से, जो रोमांस हाउस है उसमें अगर फ्रेंडली स्टार्स हों तो इसका बहुत वाज़ेह प्रेडिक्शंस होती हैं, और कई हज़ार लोगों पर हम लोग आजमा चुके हैं कि अगर आपका लव सेक्टर, आपका रोमांस सेक्टर पावरफुल है, आपका इमोशनल सेक्टर पावरफुल है, और आपके अंदर वो जो एक कमिटमेंट निभाने की ताकत है, तो आप लव मैरिज ही करेंगे। अच्छा। और जब भी कोई असूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी बनता है अंबर, तो उसमें कई हज़ार लोगों पर आजमाइश की जा चुकी होती है, और उसके बाद फिर उसे एस्ट्रोलॉजिक्स का नाम दिया जाता है, मतलब सितारों के कवानीन। सो इनके जायचे में ही इज़ अ कैप्रिकॉर्नियन। मोस्टली कैप्रिकॉर्नियन जो है वो इमोशन और इंस्पिरेशन से ही अपना कंपेनियन ढूंढते हैं, अपनी दिलचस्पियों से और अपने जज्बातियत से, और इन काशिफ में भी ऐसा ही बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि जब उनकी पैदाइश हुई थी तो असेंडेंट स्किल्स पर ही मून साइन काफ़ी ताकतवर था, विच मीन्स के उनके जज्बात ऑटोमेटिकली हुस्न, खूबसूरती, कमिटमेंट्स और इस तरह की चीज़ों की तरफ फ्लो करने थे। और जब बचपन से, जब से उन्होंने होश संभाला, तब से इस तरह के जज्बात चल रहे होंगे, तो नो डाउट उन्होंने किसी न किसी में दिलचस्पी का इजहार किया होगा। अब वो दिलचस्पी फौजिया में, सो इट मीन्स के दैट इज़ क्रिएटिंग लव मैरिज, एंड इसमें कोई कबाहत नहीं है। कैप्रिकॉर्नियन वैसे भी लव मैरिजेस को बड़ी अच्छी तरीके से निभा पाते हैं। और दूसरा सेक्टर जो उनके करियर, लव मैरिज हुई थी, आई एम कैप्रिकॉर्नियन, इसलिए मैंने सवाल किया मिसेस हारिस। और दूसरी बात जो अंबर इनके दीगर जो क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज के ये कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। अच्छा। कई सालों के बाद अब जुपिटर उनको फेवर करने लगा, एंड जुपिटर इज़ क्रिएटिंग द लक, द अपॉर्चुनिटी एट वंस, अचानक बगैर प्लानिंग के। और उसमें इस तरह के जो बड़े टारगेटेड मिशंस हैं, जिसमें जैसे कैरियर की इब्तदा है, जैसे कोई बड़ा तालीमी कैरियर है, तो ये स्टार्ट करने का इस वक्त राइट टाइम है, और इससे बेनिफिट लेने का राइट टाइम है। ये पीरियड 2.5-3 साल अभी कैप्रिकॉर्नियंस को अवेलेबल है। इसमें कैरियर सपोर्ट हो गई, इसमें मटीरियल एडवांटेजेस हो गए, इसमें ये जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं जिनका जो आउटकम है वो भी कैरियर हो, रुपया पैसा हो, तो इसके चांसेस अगले 2.5 साल में बहुत ज़्यादा। लेकिन एक दो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, हाँ, जो परेशानी हो रही है आजकल, ठीक है, वो है सैटर्न की वजह से। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में, जिसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं शॉर्ट वर्ड्स में, या सितारों की साइंस कह सकते हैं, हाँ। इसमें जब भी सैटर्न आता है 8th हाउस में, ये खौफ का घर है। ये हादसे 8th हाउस में, 8th हाउस को बैतुल खौफ भी कहते हैं ना। जो पुरानी बुक्स थी उसमें तो इसे बैतुल मौत भी लिखा था। अच्छा। कि यहाँ पर अगर दुश्मन सितारे हों तो जिस्मानी कबाहतें आती हैं, और दुश्मन सितारों की वजह से इंसान अपनी स्किल्स में खौफ और वसवसा और कमज़ोरी महसूस करता है। यहाँ पर सैटर्न है, लेकिन जदीद तहकीकात के मुताबिक इसमें सिर्फ इंसान को डिप्रेशन या वे आउट का ना मिलना, दैट इज़ पॉसिबिलिटी, अदरवाइज एक्सीडेंट यहाँ से प्रोड्यूस नहीं होते। एक्सीडेंट 6th हाउस से प्रोड्यूस होते हैं। छठे घर में अगर बुराई हो तो सेहत की खराबी और जिस्मानी मुश्किलात पैदा होती हैं। सो सैटर्न को जो लोग एस्ट्रोलॉजी की नो हाव रखते हैं अंबर, वो लोग काले सदके से इसे रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा। और मैंने लास्ट शो में भी बोला था, तमाम वो लोग जो सैटर्न की मनहूसियत में फंस चुके हों, वो लोग सूरह शम्स पढ़ें और साथ में काला सदका करें। और एज अ कैप्रिकॉर्नियन, वैसे तो इनका बर्थ स्टोन गार्नेट या लैपिस होता है, लेकिन अगर रूबी पहने तो ये बहुत अच्छा साबित होगा काशिफ साहब के लिए। हाँ। रूबी की जो केमिस्ट्री है वो इंसान के अंदर एक ऐसी एक प्रोटेक्शन शील्ड पैदा करती है, जिससे ये जो स्टार डिफ़िकल्टीज होती है ये रिपेयर हो जाती है। अच्छा, तो नथिंग टू वरी अबाउट। अभी बस मेन ये है कि थोड़े दिन जो है ये सदका करें और रूबी पहने। हाँ। और साथ साथ कुछ थोड़ा सा दूर है तो सैटर्न 8वें घर से तकरीबन कब तक ख़त्म हो जाएगा? अगर कुछ ना किया जाए
तो सैटर्न का पीरियड 1.25 साल का बाकी है, 1 साल 4 महीने। लेकिन अगर सैटर्न के लिए वही सूर्य शम्स प्रोसीजर और रूबी और सदका तो 28 दिन में रिजॉल्व हो जाए, 28 डेज। अच्छा, डेली बेसिस कोई टाइम है कि सुबह शाम रात? सूर्य शम्स बड़े बुजुर्गों अंबर में ये 2 बातें, हाँ, सुबह को पढ़ने की, दिन के टाइम पढ़ने की। वैसे तो नफली इबादत का कोई टाइम नहीं होता, जब आपका दिल कर रहा हो, आपके अंदर एहतमाम पैदा हो रहा हो, नीयत साफ़ हो तो ज़रूर करें। बट जैसे बड़े उलमा कराम ने लिखा कि इसका दिन के वक़्त पढ़ना बहुत अच्छा है। और सूर्य वाक़िया आपने सुना होगा, तमाम बड़े बुज़ुर्ग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मगरिब के बाद या अंधेरे की नमाज़ों में पढ़ना चाहिए। जैसे सूर्य यूसुफ है, वो कहते हैं फजर में पढ़ना चाहिए। सो नफली इबादत कंपल्शंस के साथ तो नहीं है, मतलब किसी वक्त भी पढ़े काम आएंगे। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जब हमने उसे पढ़ना है तो उसके बेस्ट टाइम पे पढ़ा जाए, तो उससे सवाब का जो एलिमेंट है, स्पिरिचुअलिटी का जो फूड है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा इफेक्टिव होके हमारे सामने आएगा। अच्छा, सो इसी तरह सूर्य शम्स है, इसके बारे में कहा जाता है कि दिन में पढ़नी चाहिए। ओके, चलें, जो रहा पसंद की शादी बिल्कुल सही है और तो कर सकते हैं, तो उसमें नथिंग टू वरी अबाउट। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। और कैप्रिकॉर्नियन की एक और मज़े की बात सुना दूँ। कैप्रिकॉर्नियन पसंद की शादी में जितना एहसास जिम्मेदारी पैदा कर सकते हैं, उतना अरेंज मैरिजेज में एहसास जिम्मेदारी नहीं पैदा कर सकते। जबकि कहा जाता है लव मैरिज इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, जो प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ देखी जाए तो मैं ख्याल से वो, लेकिन इससे क्या ताल्लुक कि लव मैरिज या वो, मैं ख्याल से जिसकी अरेंज मैरिज भी है, अगर साथ गुजारते हैं और वो इंसान अच्छा साबित होता है, ख्याल रखने वाला, तो ऑटोमेटिकली आपको प्यार हो जाता है। आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, प्यार कब होता है? जब एक इंसान आपको बहुत क्लिक करता है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। एक इंसान जिसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जो एक लड़की चाहती है या एक मर्द चाहता है एक औरत से, तो ही मोहब्बत होती है ना। और वो जब साथ रहते हैं, वो क्वालिटीज़ नहीं हो रही थी, एंड सडनली आपके अंदर वो चेंजेस आती हैं, तो वो अच्छा इंसान भी एक वक्त को आके वो फिर अच्छा नहीं लगने लगता है, क्योंकि वो क्वालिटीज़ उसने खो दी हैं, जिस बेसिस पे आप उसको इतना फ़ख्र से इतनी इज्जत देते थे। यू आर राइट अंबर, बट आसो जो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, इमोशनली भी डिफाइन कर देता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो अपने मूड्स को बदल सकते हैं, जैसे लिब्रास है, दे हैव लॉट ऑफ क्वालिटी, अभी कुछ है तो अभी जगदम। हाँ। कैप्रिकॉर्नियन नहीं बदल सकते, अगर किसी को अच्छा मान लिया है तो अच्छा ही मान रहे हैं। अच्छा, बुरा मान लिया है तो आप कितना भी उसके सामने अच्छा बन के आ रहे हैं, वो अच्छा नहीं मान पा रहे। ठीक है। सो इसको उसने इब्तदा से ही मानना होगा अपने जो उसकी जब उसने डिसीजन लेना है लाइफ पार्टनरशिप का, उसी वक्त उसने डिसाइड करना है कि आई लव माई कंपेनियन, और उसी से वो चलता रहेगा। अब जैसे अरेंज हो जाए और उसने ये सबक सीख लिया कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो अब वो कितना भी अच्छा हो रहा है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा। जबकि लिब्राज है, ल्यूज तो है, उसका इलाज कराना चाहिए फिर। याद आएगा दिमागी फतूर है कि भाई ये क्या बात हो गई, दिमाग में बिठा लिया, मतलब ये उनकी मजबूरी, उनका मैकेनिज्म ऐसा है। नहीं, हमारे साथ कोई मजबूरी नहीं है, माना एक नेचर है, लेकिन आप में अल्लाह ताला ने इतनी समझ तो दी, एक चीज़ अच्छी है तो आप बोलो। आप अपनी अना को, आप अपनी जिद को, ये बचपन से बैठाया हुआ है कि ये यूं है, नथिंग। क्यों? नहीं, ये अना और जिद और ये नहीं है, ये डिफॉल्ट वीकनेस है, डिफॉल्ट वीकनेस जो क्रिएटर दुरुस्त नहीं हो सकती क्या? इस वीकनेस का दुरुस्त होगा वो ना? दुरुस्त हो जाती है खुद ब खुद, अगर उनको उनका प्यारा मिल जाए तो। हाँ, तो वो जो बहुत प्यारा ना भी, वो बहुत प्यारा बन के दे तो इंसान सोचे ना, कोई सोचे, या तो कोई बताए उसको। बिल्कुल, लेकिन ये मतलब फिर आपको यहाँ आप कह सकते हैं कोई आपको अच्छे लोग, अच्छी गाइडेंस जो आपको सिखाए। बहुत से लोग होते हैं जो आपको बताते नहीं है, जब आपको नेगेटिव फीडबैक मिलती है किसी के बारे में, कोई थर्ड पर्सन बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आती है। और वही चीज़ अगर कोई आपको बहुत अच्छा बता रहा हो कि नहीं है, देखो कितना अपना ख्याल रख रही है, इतना अच्छा है, ये है वो, तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा नहीं यार सही बात है। तो ये इंसान की जो सराउंडिंग्स हैं और आपकी जो कंपेनियनशिप है ना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल। बिल्कुल, और यही तो लाइफस्टाइल कहलाता है। आप अपने कैसे लोगों में बैठ रहे हैं, कैसे। एंड आई 100% एग्री कि आपकी जो लाइफस्टाइल आपने बात की है ना हारिसा, कि आप जिस महफिल में बैठते हैं, जिस कंपनी में, अब बिल्कुल कहावत है 100%, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस कंपनी में उसके सोबत का असर पड़ता ही पड़ता है।
इट इज़ ट्रू। तो हज़रत अली ने भी फरमाया, और ये तो वो कहते हैं कि मिट्टी भी अगर खुशबू में रहना शुरू कर दे तो वो भी खुशबू वाली हो जाती है। सो अगर आप बिल्कुल हल्के हैं, आपकी सलाहियतें कमज़ोर हैं, तो आपको लाजमन ताकतवर लोगों के साथ और उलमा कराम के साथ बैठना चाहिए। या तो बहुत स्ट्रॉन्ग विल हो, आपको कोई हिला नहीं सके, चाहे आप कहीं जगह बैठ जाए, आपके इतने मॉरल्स हाई होने चाहिए। और जहाँ कमज़ोर हैं तो आप तो गए काम से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी, मैं अरसला बात कर रही हूँ। जी अरसला, फरमाइए, किसका जायचा मालूम करना चाहेंगी? जी, मैं अपना ही करना चाहूंगी, और किसका करेंगे? हाय हाय, कोई और नहीं है? अनमैरिड है, मेरे हस्बैंड हैं। मियां का क्या मालूम करना? अपना मालूम करना है, ठीक है जी, मैं उनका भी साथ ही मालूम करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक चले बाद में, अभी तो अरसला अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, मेरी 12 जनवरी 1983। 1983, ठीक है। क्या मालूम करना चाहेंगी? ये मैं अपने बारे में मालूम करना चाहूंगी कि शुक्र है अल्लाह का, अभी तक तो मेरी जिंदगी, शादी के बाद 3 बच्चे हैं, अच्छी चल रही है और कामयाब है इंशाल्लाह, आगे भी चलेगी। और बस मुझे ये है कि मेरे नजर लग जाती है, हम ऊपर मतलब के चलना चाहते हैं, पर दुश्मन हमारे जो हैं हमारे पीछे हैं। अच्छा। तो उनके बारे में कि मेरी आगे जिंदगी कैसे चलेगी, अभी भी शुक्र है, पर वो क्या नाम है, देख के जल जाते हैं हमें, लेकिन माशाल्लाह अच्छी चल रही है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। जब खुद ही है चले, ये तो बड़ा अच्छा सा आपने एक सवाल दिया। और मेरे बच्चों का भी मुझे पूछना है कि आगे चल के वो मतलब कि उनकी तबीयत अच्छी होगी क्या? चले, वो तो देखें, आपका जायचा आपसे मुंसलिक जो होगा, मेरे मतलब कि स्टार के हिसाब से ही वो बताएंगे ना। हाँ, बाकी तरबियत तो माँ बाप के हालात, तो आगे तो अल्लाह ही जानता है आगे क्या होने वाला। हमें अपने अगले पल का नहीं पता, देखा जाए क्या जिंदगी में यू टर्न आता है, किसी को नहीं पता, ठीक है ना? तो खैर, बहरहाल अच्छा सोचना चाहिए, और अल्लाह पे एतमाद और यकीन बहुत जरूरी है रहा। और मेरी शादी हुई है शबीर अहमद से, तो वो उनका स्टार है सजिटेरियन। अच्छा, अभी तो हम आपका बता रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, तो उनका भी मतलब कि ऐसे कि वो बता दें। अभी नहीं बता सकते, नेक्स्ट आप दोबारा कॉल कर लें, एक का जायचा एक टाइम पे, ठीक है? और भी लोग हैं पेंडिंग में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। चलिए, वैसे तो सब कुछ सही है, हाँ। लेकिन एक होता है ना, ये मैंने कहा ना, चस्का एक शुगल है और कुछ नहीं है। बताएं जरा क्या है जायचा? जो नजर लगने का एलिमेंट है ना, हाँ। ये मुआशरती डिफिकल्टी है। लोग एक दूसरे से आजकल जेलसी में ज़्यादा मुब्तला हैं। ज़रा सा आप किसी को ग्रोथ में देखते हैं तो आपको जेलसी होने लगती है। ये एक तरह से आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी कमी है। पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे की तरक्की को देखकर खुशी महसूस करते थे, दुआ देते थे और उसको फॉलो करते थे, अपना आइडियल बनाते थे। आजकल उसके एंटी चलने लग जाते हैं कि ये आगे क्यों निकल रहा है, टांग खींचो इसकी। या फिर वो जो जेलसी, कम से कम टांग अगर प्रॉपरली प्लानिंग के साथ नहीं खींच पा रहे तो दिल से ही बुरा जानने लगते हैं। और हसद जो है वो मजहबी तौर पर प्रूवन है कि अगर आप किसी के लिए दिल से बुराई रखते हैं तो उसका नुकसान किसी दूसरे को होता है। वो सूरह फलक और नास में वो जो वमिन शर हासद निज़ा हसद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे हसद करने वालों से महफूज फरमा जब वो हसद करने लग जाए। और उन्होंने ये दुआ भी मांगी, वमिन शर नफसात फिल उक़द। ये हसद का एक सीवियर पार्ट है कि वो हसद में फिर प्लानिंग के साथ दूसरे को बुराई करते हैं, इल्म पढ़वाते हैं। ये जो ईवल स्पेल्स होते हैं, जादू टोना, ये सिफली, ये दीज आर ऑल काइंड ऑफ दैट। वो जो पढ़ पढ़ के फूंकने वाले होते हैं, इनसे भी अल्लाह ताला के महबूब ने मांगा कि या अल्लाह मुझे इनसे बचा जब वो गिरों पर पढ़ पढ़ के फूंके। एक तीसरी चीज़ भी है अंबर, वह मिनशर गास के निज़ा वक़ब। अच्छा, काली रात की नहूसत से भी पनाह मांगता हूँ जब वो छा जाए। तो काली रातें जो हैं ये भी नहूसत, या इसे टाइम के लिए भी बुरा टाइम जो है वो भी एक नहूसत की वजह है, या अगर स्पेशल काली रातें मान लिया जाए तो ये भी एक नहूसत की वजह है। फिर एंड पे कहा गया मिनल जिन्नत वन्नास, चाहे वो लोग जिन्नों में से हों चाहे वो इंसानों में से। तो इसका मतलब है जिन भी हसद करते हैं और इंसान भी हसद करते हैं। अब ये जितने भी फॉर्म्स हैं हसद की, इन सब को रिकवर करने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ताकतवर वेपन्स दिए हमें। वो एस्ट्रोलॉजिकल वेपन्स नहीं है, वो मजहबी हथियार हैं हमारे। सूरह बकरा की आखिरी 10 आयतें, सिर्फ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सिर्फ आयतल कुर्सी, सिर्फ चारों कुल, या ये सारी चीज़ें इकट्ठी भी कर सकते हैं। सो ये ऐसे पावरफुल वेपन्स हैं जिनसे ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बट व्हेन यू आर वीक बाय योर स्टार्स,
देन ये चीज़ें ज़्यादा ताकतवर तरीके से आप पर असरअंदाज होती हैं। लेट मी से, एक कैप्रिकॉर्नियन है, वो अपने किसी डाउनफॉल फेज़ में चल रहा है, वो अपनी दीगर परेशानियों में मुब्तला है, एक लिब्रा है या एक ल्यू है, कोई भी स्टार हो सकता है। अगर वो डाउनफॉल में है, वो दीगर परेशानियों का मुकाबला कर रहा है,